हेलो एवरीवन, इस वीडियो सीरीज में हम क्लास 9 के बायोलॉजी को पढ़ रहे हैं। आज हम टिश्यू चैप्टर का रिवीजन करेंगे। ठीक, प्रीवियस क्लासेस में हमने एक एक करके हर एक टिश्यू के बारे में पढ़ा है, तो चलिए आज इसका रिवीजन करते हैं। तो टिश्यू किसे कहते हैं? टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो कि सिमिलर होते हैं स्ट्रक्चर में, और वो एक साथ मिलकर काम करके एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, हमारा बॉडी छोटी छोटी इकाइयों से बना होता है जिसे सेल बोलते हैं। जब ये सेल्स मिलते हैं तो टिश्यू बनाते हैं, जब ये टिश्यूज मिलते हैं तो ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और जब ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं तो एक ऑर्गेनिज्म को बनाता है। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म भी दो तरह के होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। वैसे ऑर्गेनिज्म जो कि सिर्फ एक सेल के बने होते हैं वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। इनमें इनकी पूरी लाइफ एक्टिविटी बस एक सिंगल सेल ही परफॉर्म करता है, जैसे कि फूड का इंटेक करना, गैसेस एक्सचेंज करना, एक्सक्रीशन करना, और भी इसी तरह के जितने भी काम होते हैं वो एक सिंगल सेल ही परफॉर्म करता है। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या हो जाता है? डिवीजन ऑफ लेबर, यानी कि अलग अलग सेल अलग अलग तरह की एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। जैसे कि मसल सेल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है, बॉडी का मूवमेंट कराता है। ठीक है, नर्व सेल कैरी करता है मैसेज को, ब्लड सेल्स ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को, फूड को, एक्सेट्रा। तो टिश्यूज प्लांट में भी होंगे और एनिमल्स में भी होंगे। तो देखते हैं प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू में क्या क्या डिफरेंसेस है। तो प्लांट एक जगह फिक्स होते हैं, उन्हें फूड और शेल्टर के लिए, यानी खाने के लिए और घर के लिए इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं, है ना। क्योंकि ये फिक्स होते हैं इसीलिए इन्हें कम एनर्जी की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसीलिए प्लांट में मोस्ट ऑफ द टिश्यूज कैसे होते हैं? डेड और सपोर्टिव होते हैं, क्योंकि इन्हें प्लांट को खड़ा रखना है, इसीलिए ये सपोर्टिव नेचर के होते हैं। और इनमें ग्रोथ जो होता है वो सर्टेन लिमिटेड रीजन पे होता है, जैसे टिप पे होता है, नोट्स के पास होता है, और यहाँ जो कि मोटाई को बढ़ाते हैं वहाँ पर होता है, यानी कि एक लिमिटेड रीजन्स पे ग्रोथ होता है। एनिमल टिश्यू में एनिमल को चूंकि इधर से उधर मूव करने की आवश्यकता होती है, तो इन्हें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, इसलिए इसके मोस्ट ऑफ द सेल कैसे होते हैं? लिविंग होते हैं। और ग्रोथ जो होता है लिमिटेड नहीं होता है सर्टेन रीजन में। प्लांट में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू थ्रू आउट लाइफ ग्रो करते हैं, और एनिमल में ऐसा नहीं होता है। आफ्टर अचीविंग मैच्योरिटी दे डू नॉट ग्रो। ठीक है, और सेल ग्रोथ जो होता है यूनिफॉर्म नहीं होता है, जैसे कि प्लांट का जरूरी नहीं है कि इस साइड का ब्रांच जितना बड़ा हो दूसरे साइड का ब्रांच भी उतना ही बड़ा होगा, यानी कि इनमें ग्रोथ यूनिफॉर्म नहीं होता है। लेकिन एनिमल सेल में ग्रोथ यूनिफॉर्म होता है, क्योंकि किसी भी पर्सन का हाथ पैर एक समान आकार का और साइज का होता है ना। तो इसीलिए इनमें यूनिफॉर्म ग्रोथ होता है और प्लांट सेल में यूनिफॉर्म नहीं होता है। अब प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू को अलग अलग हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं। प्लांट टिश्यू दो तरह के होते हैं, एक को बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरे को बोलते हैं परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जिनमें डिवीजन की क्षमता होती है, मतलब दे आर कैपेबल ऑफ डिवीजन। और परमानेंट टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जिनमें डिवीजन की क्षमता नहीं होती है, यानी दे आर नॉट कैपेबल ऑफ डिवीजन। तो प्लांट में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जिनमें डिवीजन की क्षमता होती है, मतलब ये डिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डिवीजन करके क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं प्लांट के हाइट को और प्लांट की मोटाई को, यानी कि लंबाई को और चौड़ाई को ये बढ़ाते हैं। ठीक है, इसके सेल्स कैसे होते हैं? ओवल, पॉलीगोनल और रेक्टेंगुलर हो सकते हैं, ऐसे होते हैं इनके सेल्स। इनमें एक बड़ा सा न्यूक्लियस होता है और बहुत सारा साइटोप्लाज्म होता है। इनमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता है, वैक्यूल्स नहीं पाया जाता है, या बहुत कम वैक्यूल्स पाए जाते हैं, क्योंकि वैक्यूल्स का काम क्या है? स्टोरेज। तो इनको तो स्टोरेज करना नहीं है, इनको डिवीजन करना है ना। तो इसीलिए इनमें वैक्यूल्स नहीं पाया जाता है या बहुत कम पाया जाता है। इनमें साइटोप्लाज्म डेंस होते हैं, और ये कहाँ पाए जाएंगे? तो डिवीजन करना है तो कहाँ पाए जाएंगे? ग्रोइंग रीजन में पाए जाएंगे प्लांट्स के। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तीन तरह के होते हैं, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम।
एपिकल मेरिस्टेम जैसा कि नाम है एपेक्स पे होता है सिचुएटेड, ठीक है, यानी कि टिप पे रूट्स के, स्टेम्स के और लीव्स के, और ये इनकी हाइट को बढ़ाते हैं, प्लांट के हाइट को एपिकल मेरिस्टेम बढ़ाते हैं, और इस तरह के ग्रोथ को प्राइमरी ग्रोथ हम लोग बोलते हैं। दूसरा टाइप है लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम कहाँ पर होता है? बार्क के पास। जैसे ये प्लांट है तो ये बार्क है ना, तो यहाँ पर होते हैं, और ये क्या करते हैं? मोटाई को बढ़ाते हैं, इंक्रीज द गर्थ को बढ़ाते हैं, और ऐसे ग्रोथ को हम लोग सेकेंडरी ग्रोथ बोलते हैं। तीसरे टाइप का मेरिस्टेम है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ये नोड्स के पास में पाए जाते हैं। जैसे कि ये गन्ना है तो इसमें ये नोड्स है, और ये वाला इंटरनोड है। तो ये मेरिस्टेम यहाँ कहीं पर पाए जाते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं? इस लंबाई को बढ़ाएंगे। तो ये क्या करेंगे? ये यहाँ कहीं पर पाए जाते हैं, तो ये क्या करेंगे? इस लंबाई को बढ़ाएंगे, ठीक है। तो जिनमें जो कुछ गन्ने आप देखेंगे कि ऐसे होते हैं, इसमें छोटे छोटे इंटरनोड्स होते हैं, और कुछ लंबे होते हैं और इनमें बड़े बड़े इंटरनोड्स होते हैं, ठीक है। तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या करते हैं? ये नोड्स के पास में पाए जाते हैं, और ये इंक्रीज करते हैं इंटरनोड के साइज को, यानी कि लेंथ को बढ़ाते हैं इंटरनोड के और लीव्स के भी बढ़ाएंगे। यहाँ से लीव्स निकले हैं तो यहाँ पर ग्रोथ ज़्यादा होगा, तो लीव्स भी क्या होंगे? लंबे होंगे, ठीक है। तो अब इनके डायग्राम्स को देखते हैं। ये एपिकल मेरिस्टेम है, ये यहाँ पर एपेक्स पे पाया जाएगा। ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम है, ये नोड्स के पास पाया जाएगा। और लेटरल मेरिस्टेम यहाँ बार्क के पास पाया जाएगा, और ये इंक्रीज करेगा मोटाई को, यानी कि गर्थ को बढ़ाएगा। और एपिकल मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम क्या करेंगे? लेंथ को बढ़ाएंगे, यानी कि लंबाई को, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का फंक्शन क्या क्या हो जाएगा कि ये हेल्प करते हैं ग्रोथ में। ये पेरेंट टिश्यू होते हैं, यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही डिवाइड करके एक परमानेंट शेप ले लेते हैं और परमानेंट टिश्यू बनाते हैं। तो ये पेरेंट टिश्यू के जैसे काम करते हैं दूसरे टिश्यू के, और ये हेल्प करते हैं हीलिंग में। कहीं पर भी अगर कोई इंजरी हो जाती है प्लांट में, तो वहाँ पर सेल डिवाइड होके उस इंजरी को फिल करते हैं, तो इसीलिए ये हीलिंग में भी हेल्प करते हैं। अब दूसरे टाइप का टिश्यू है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू वैसे टिश्यूज होते हैं जिनमें कि डिवीज़न की क्षमता नहीं होती है। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही डिराइव्ड होते हैं, मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही डिवीज़न करके परमानेंट टिश्यू बनाते हैं, और एक परमानेंट टिश्यू एक स्पेसिफिक फंक्शन को गेन कर लेते हैं। ये इनमें लार्ज वैक्यूल्स पाया जाता है, क्योंकि इनका काम स्टोरेज का है, इसीलिए इनमें एक लार्ज वैक्यूल पाया जाएगा। और ये लिविंग भी हो सकते हैं, डेड भी हो सकते हैं। तो इनका फंक्शन क्या क्या हो गया? ये प्रोटेक्शन करते हैं, सपोर्ट करते हैं, कंडक्शन करते हैं और स्टोरेज करते हैं, ठीक है। परमानेंट टिश्यू अब कितने तरह के होते हैं वो देख लेते हैं। ये भी दो तरह के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू के सेल्स जो होते हैं वो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली सिमिलर होते हैं। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के सेल्स स्ट्रक्चरली और फंक्शनली डिफरेंट होते हैं, ठीक है। सिंपल परमानेंट टिश्यू 3 तरह के होते हैं, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा जो है ये मेन बल्क को बनाता है प्लांट बॉडी के, ठीक है। इनमें सेल वॉल थीन होते हैं, साइटोप्लाज्म डेंस होते हैं, न्यूक्लियस स्मॉल होते हैं और लार्ज वैक्यूल्स पाए जाते हैं। चूंकि इनका काम स्टोरेज का भी होता है, इसलिए इनमें लार्ज वैक्यूल्स पाए जाते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या था कि वैक्यूल्स एब्सेंट होते थे या बहुत कम होते थे, इनमें लार्ज वैक्यूल्स पाए जाते हैं। इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होगा, और ये प्लांट के सॉफ्ट पार्ट में पाए जाएंगे, जैसे स्टेम, रूट्स, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, ठीक है। ये जैसे इनका स्ट्रक्चर है, ये देखिए, ये इसमें लार्ज वैक्यूल्स हैं, सेल वॉल हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है, पेरेन्काइमा में लार्ज एयर स्पेस पाया जाता है, वैसे पेरेन्काइमा को एरेन्काइमा कहते हैं, और कई बार उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। सेकेंड सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, जो है कोलेन्काइमा। ये एपिडर्मिस के नीचे पाए जाते हैं, और इनमें जो सेल वॉल होता है ना,
वो थिक होता है कॉर्नर्स पर। तो ये कोलेनकाइमा हो गया। तो दूसरा टिश्यू है कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा लिविंग टिश्यूज़ होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं और इरेगुलर थिकनिंग इनकी होती है कॉर्नर पे। ये ऐसे जैसे कॉर्नर है ना, यहाँ पर ज़्यादा थिक होते हैं ये। इनमें बहुत कम इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है और ये एपिडर्मिस के नीचे पाए जाते हैं, यानी हाइपोडर्मिस को बनाते हैं। जैसा ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और इलास्टिसिटी देते हैं प्लांट को। तीसरे टाइप का सिंपल परमानेंट टिश्यू है स्क्लेरेनकाइमा। ये डेड होते हैं और इनमें बहुत कम प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है। इनके भी सेल वॉल थिक होते हैं और लिग्निन का डिपोजिशन इनमें होता है, यानी कि इनका सेल वॉल जो होता है वो लिग्निफाइड होता है। ठीक है, नो इंटरसेलुलर स्पेसेस। और ये प्लांट के हार्ड और स्टिफ पार्ट को बनाते हैं। लोकेशन कहाँ होता है? हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स एंड नट्स, मतलब जो भी हार्ड कवरिंग होता है ना उसको ये बनाते हैं। जैसे कि अखरोट का जो ऊपर वाला कवरिंग है वो स्क्लेरेनकाइमा का बना होता है। कोकोनट का हस्क जो होता है वो भी स्क्लेरेनकाइमा का बना होता है। तो ये मैकेनिकल सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं प्लांट को। ठीक है, प्लांट का जो आउटर मोस्ट कवरिंग होता है ना उसे एपिडर्मिस बोलते हैं। तो ये सिंगल लेयर का बना होता है। इसमें सेल्स फ्लैट होते हैं और कंटिन्यूअस होते हैं, ऐसे होते हैं, फ्लैट और कंटिन्यूअस होते हैं। और इसमें कभी कभी स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम स्टोमाटा बोलते हैं। स्टोमाटा 2 किडनी शेप्ड सेल्स के बने होते हैं जिसे गार्ड सेल्स बोलते हैं। ये हेल्प करते हैं गैसेस एक्सचेंज में ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। ठीक है, अब एक वर्ड आता है यहाँ पे ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर, मतलब वेपर के फॉर्म में यहाँ से वाटर का लॉस जब होता है स्टोमाटा के थ्रू तो उसे हम ट्रांसपायरेशन बोलते हैं। कई बार डेजर्ट प्लांट में यानी मरुस्थल के प्लांट में एपिडर्मिस के ऊपर एक वैक्सी कोटिंग होता है जिसे कि हम क्यूटिकल बोलते हैं। अब परमानेंट टिश्यू का दूसरा टाइप है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ये मोर देन 1 टाइप के सेल्स के बने होते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। इनका 2 टाइप है, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जल के जैसा कुछ साउंड करता है और फ्लोएम फूड के जैसा साउंड करता है। तो जाइलम जो है कंडक्शन करता है वाटर का और फ्लोएम क्या करता है? कंडक्शन करता है ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स, या इसी को हम फूड मटेरियल्स भी बोल सकते हैं प्लांट के लिए। जाइलम और फ्लोएम दोनों ही 4 तरह के सेल्स के बने होते हैं, यानी जाइलम भी 4 तरह के सेल्स का बना होता है और फ्लोएम भी 4 तरह के सेल्स का बना होता है। तो ये 4 तरह के सेल्स हैं ट्रैकीड्स, वैसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। और फ्लोएम के केस में सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर। जाइलम में बस जाइलम पेरेन्काइमा लिविंग होते हैं, बाकी सारे ये डेड होते हैं। ठीक है, ये भी डेड होते हैं, ये भी डेड होते हैं। और फ्लोएम के केस में बस फ्लोएम पेरेन्काइमा डेड होता है, बाकी ये तीनों लिविंग होते हैं। और एक बात ध्यान देने वाली है कि जाइलम में वाटर का कंडक्शन, वाटर ऐसे रूट से एब्जॉर्ब होगा और एपिकल पार्ट में जाएगा तो यूनिडायरेक्शनल होगा। लेकिन फ्लोएम में जो कंडक्शन होगा ऑर्गेनिक सॉल्यूट का या फिर फूड मटेरियल्स का वो बाय डायरेक्शनल होगा। जैसे प्लांट के किसी पार्ट में, ये प्लांट है, ठीक है, यहाँ पर भी फूड बनेगा, यहाँ पर भी बनेगा। तो जो फूड यहाँ पर सिंथेसाइज हुआ है वो नीचे की तरफ भी जाएगा और ऊपर वाले पार्ट में भी जाएगा। उसी तरह जो फूड यहाँ पर बना है वो भी नीचे वाले पार्ट में भी जाएगा और ऊपर वाले पार्ट में भी जाएगा। तो ऐसे क्या हो जाएगा? बाय डायरेक्शनल फ्लो होगा। तो एक बार अब स्ट्रक्चर को देख लेते हैं इन सेल्स का। ये ट्रैकिड्स है, ये वेसल्स है, ये रॉ ऑफ सेल के बने होते हैं ऐसे। और ट्रैकिड्स में क्या होता है? ये आके एंड पे आके ये नैरो हो जाते हैं। और ये जाइलम पेरेन्काइमा है। और फ्लोएम पेरेन्काइमा में ये सीव ट्यूब हैं, ये वाले सीव ट्यूब हैं और ये सीव प्लेट से एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ये बगल में इलोंगेटेड सेल जो हैं ये फ्लोएम पेरेन्काइमा है और ये कंपेनियन सेल्स हैं। कंपेनियन सेल्स का नाम इसलिए कंपेनियन सेल्स पड़ा क्योंकि ये कंपेनियन होते हैं सीव ट्यूब के।
सीव ट्यूब के बगल में पाए जाते हैं कंपेनियन सेल, और ये एक दूसरे से प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। तो जाइलम फाइबर और फ्लोएम फाइबर, फाइबर दोनों केस में क्या होंगे, डेड होंगे, और पेरेन्काइमा जो है, फ्लोएम पेरेन्काइमा और जाइलम पेरेन्काइमा दोनों केस में लिविंग होंगे, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है। अब एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं। एनिमल टिश्यू 4 तरह के होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू आउटर मोस्ट कवरिंग है और प्रोटेक्टिव टिश्यू है। ये टाइटली पैक्ड होते हैं और इनमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता है। एपिथेलियल टिश्यू ही मोस्ट ऑफ द ऑर्गन को कवर करते हैं और सेपरेट करते हैं एक बॉडी सिस्टम को दूसरे बॉडी सिस्टम से। ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, स्किन में, लाइनिंग ऑफ माउथ में और ब्लड वेसल्स में। एपिथेलियल टिश्यू 4 तरह के होते हैं। स्क्वैमस एपिथेलियल, ये कैसे होते हैं, थीन होते हैं, मतलब ये सिंगल लेयर्ड के होते हैं और इनका काम क्या होता है, एक्सचेंज का, ये एक्सचेंज का काम करते हैं। और अब ये कहाँ पाए जाते हैं, ये कवरिंग में टंग के, स्किन के, ब्लड वेसल के और लंग एल्विलाई के। दूसरा एपिथेलियल टिश्यू है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। इसमें सेल्स जो हैं मेनी लेयर में अरेंज्ड होते हैं, ऐसे बहुत सारे ये लेयर्स हैं, उसमें सेल्स अरेंज्ड होते हैं और ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, और इनका लोकेशन कहाँ होता है, स्किन में। तीसरा एपिथेलियल टिश्यू है क्यूबाइडल टिश्यू, जैसा कि नाम है इनका, ये क्यूब शेप्ड के सेल्स के बने होते हैं, ऐसे होते हैं सेल्स इनके। इनका काम क्या है, एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन और एक्सक्रीशन। तो ये ऐसे जगहों पर पाए जाएंगे जहाँ पे एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन और एक्सक्रीशन का काम होता है, जैसे कि लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स और सेलिवरी ग्लैंड्स, ठीक है। चौथे टाइप का एपिथेलियल टिश्यू है कॉलमनर, जैसा कि इनका नाम है, इनमें सेल्स जो होते हैं वो ऐसे कॉलम शेप्ड हो, मतलब ऐसे लंबे लंबे होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं। तो पिलर लाइक सेल्स प्रेजेंट होंगे इसमें। और तो ये कहाँ पाए जाएंगे, इनर लाइन ऑफ इंटेस्टाइन एंड स्टोमैक में। इनका फंक्शन होता है सेक्रीशन, एब्जॉर्प्शन। इसका एग्जाम्पल है, जैसे स्टोमैक में सेक्रीशन होता है गैस्ट्रिक जूस का, तो वहाँ पर भी कॉलमनर टिश्यू पाए जाते हैं। एब्जॉर्प्शन का एग्जाम्पल है कि इंटेस्टाइन के इनर लाइनिंग में प्रेजेंट होते हैं और वहाँ पर एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट्स फूड से, ये ठीक है। इनका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ऐसे लंबे होते हैं, ये लंबे लंबे सेल्स के बने होते हैं कॉलमनर सेल। कब इनमें ऐसे एक्सटेंशन, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जिसे हम माइक्रोविलाई कहते हैं, ऐसे। कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू का एक और टाइप है सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल। इसमें क्या होते हैं कि हेयर लाइक प्रोजेक्शंस यहाँ से ऐसे निकले होते हैं, जिनको सीलिया बोलते हैं, ये सीलिया हैं, ठीक है। ये हेल्प करते हैं मूवमेंट में, और इनका लोकेशन कहाँ होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक में, फैलोपियन ट्यूब में। जब कभी भी एक कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट कराना हो तो वैसी जगहों पर सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल पाए जाते हैं। दूसरा एनिमल टिश्यू है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू पूरी बॉडी को कनेक्ट करते हैं, मतलब डिफरेंट पार्ट बॉडी के कनेक्टेड होते हैं कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू। कनेक्टिव टिश्यू बाइंडिंग, सपोर्टिंग और पैकिंग मटेरियल के जैसे काम करते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू कौन कौन से होते हैं, ब्लड, बोन, कार्टिलेज, लिगामेंट, टेंडन्स, एरियोलर, एडिपोज, ये सारे कनेक्टिव टिश्यू के एग्जाम्पल हैं। अभी ब्लड में एक फ्लूइड मैट्रिक्स होता है जिसे प्लाज्मा बोलते हैं, और इसके सेल्स कौन कौन से होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। ये हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्ट में गैस के, डाइजेस्टेड फूड के, हॉर्मोन्स के और वेस्ट मटेरियल्स के, ठीक है। ये दूसरा कनेक्टिव टिश्यू है बोन। बोन जो है फ्रेमवर्क बनाता है, ये मसल्स को सपोर्ट देता है, ठीक है, और बहुत सारे ऑर्गन को भी ये सपोर्ट देता है, और ऑर्गन्स को भी ये सपोर्ट देता है। ये स्ट्रॉन्ग और नॉन फ्लेक्सिबल होते हैं। इनका मैट्रिक्स हार्ड होता है और कंपोज्ड होता है कैल्शियम और फास्फोरस का। नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू है कार्टिलेज। ज्वाइंट्स के बोन को स्मूथ बनाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर जो बोन्स होंगे उसको ये स्मूथ बनाएगा। तो ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, नोज और ईयर में भी ये प्रेजेंट होते हैं। इनका मैट्रिक्स सॉलिड होता है, प्रोटीन और शुगर का बना होता है। नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू है लिगामेंट। लिगामेंट 2 बोन को कनेक्ट करते हैं, यानी 2 बोन है यहाँ पे, ये ऐसे कनेक्ट जिसके थ्रू होते हैं उसे ही हम लिगामेंट बोलते हैं।
नेक्स्ट है टेंडन्स। टेंडन्स कनेक्ट करते हैं मसल को बोन से और इनमें ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं और इनकी फ्लेक्सिबिलिटी लिमिटेड होती है। नेक्स्ट है एरियोलर टिश्यू। ये कनेक्ट करते हैं स्किन को मसल से और इनका लोकेशन कहाँ होता है, ब्लड वेसल और नर्व्स में इनसाइड बोन मैरो। और एडिपोज टिश्यू फैट स्टोरिंग टिश्यूज होते हैं, ये स्किन के नीचे पाए जाते हैं। नेक्स्ट एनिमल टिश्यू है मस्कुलर टिश्यू। ये मसल फाइबर के बने होते हैं और ये बॉडी के मूवमेंट में हेल्प करते हैं और इनमें एक स्पेशल तरह का प्रोटीन पाया जाता है जिसे कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन बोलते हैं। मस्कुलर टिश्यू 3 तरह के होते हैं, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल। स्केलेटल मसल में पूरे मसल में डार्क और लाइट बैंड्स पाए जाते हैं, ठीक है, अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स पाए जाते हैं और ये अटैच्ड होते हैं बोन से और रेस्पॉन्सिबल होते हैं बॉडी के मूवमेंट के लिए। ये थक जाते हैं और इनको रेस्ट की ज़रूरत होती है और ये हमारे विल के अकॉर्डिंग काम करते हैं, यानी कि जब हमारा मन होता है हम हाथ पैर को मूवमेंट करा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। स्केलेटल मसल पूरे मसल फाइबर में क्या होता है, अल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड्स इसमें प्रेजेंट होते हैं और ये अटैच्ड होते हैं बोन से और रेस्पॉन्सिबल होते हैं बॉडी के मूवमेंट के लिए, ठीक है। और ये हमारे विल के अकॉर्डिंग काम करते हैं, यानी कि हम अपने अकॉर्डिंग अपने हाथ पैर को मूवमेंट करा सकते हैं। और 2 मसल्स जो हैं स्मूथ मसल और कार्डियक मसल, ये हमारे विल के आधार पे काम नहीं करते हैं, इसीलिए इसे इनवॉलेंट्री मसल कहते हैं। तो स्केलेटल मसल वॉलेंट्री मसल हो गया और ये स्मूथ मसल और कार्डियक मसल इनवॉलेंट्री मसल्स हो गए, यानी ये हमारे विल के आधार पे काम नहीं करते हैं। लेकिन अब इनमें बेनिफिट ये है कि ये कभी भी थकते नहीं हैं, जैसे कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम और कार्डियक मसल में हार्ट कार्डियक मसल, स्केलेटल मसल और स्मूथ मसल दोनों के कैरेक्टर को शो करते हैं। कार्डियक मसल ब्रांच्ड होते हैं और इनमें डार्क और लाइट बैंड्स प्रेजेंट होते हैं। अब इनके लोकेशन को देखते हैं तो ये बॉडी वॉल में, फेस में, नेक में, टंग के मसल्स में पाए जाते हैं। स्मूथ मसल्स यूटेरस में, यूरिनरी ब्लैडर में, आइरिस ऑफ आईज, एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट होते हैं और कार्डियक मसल हार्ट में प्रेजेंट होते हैं। वॉल ये ऐसे सिलिंड्रिकल होते हैं और सेल्स इनके इलोंगेटेड होते हैं और मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। स्मूथ मसल्स में क्या होता है, स्पाइंडल शेप ऐसे सेल्स होते हैं और यूनी न्यूक्लिएटेड होते हैं। और कार्डियक मसल ब्रांच्ड होते हैं, यूनी न्यूक्लिएटेड होते हैं और इनमें भी डार्क और लाइट बैंड्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट एनिमल टिश्यू है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं जो कि मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं हमारी पूरी बॉडी में। ब्रेन्स, स्पाइनल कोड और नर्व्स जो होते हैं ये नर्वस टिश्यू के बने होते हैं। नर्वस टिश्यू के सेल्स को हम नर्व सेल्स या फिर न्यूरॉन्स बोलते हैं। तो अब इनके स्ट्रक्चर को देखते हैं। न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ये सेल बॉडी है और इससे स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर निकले हुए हैं जिसे डेंड्राइट्स बोलते हैं और ये इलोंगेटेड पार्ट एक्सॉन कहलाता है, ठीक है। और ये ऐसे बॉडी में अरेंज होते हैं, यानी कि एक सेल का डेंड्राइट दूसरे सेल के टर्मिनल एंडिंग से अटैच्ड होता है ऐसे, और ये एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे नर्व फाइबर कहते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है। तो हमारा ब्रेन, स्पाइनल कोड और नर्व्स जो होते हैं वो नर्वस टिश्यू के बने होते हैं। ब्रेन क्या करता है, ब्रेन कोई भी एक्शन को डिसाइड करता है, इसी से ये स्ट्रक्चर लगा है जिसे स्पाइनल कोड बोलते हैं। ये इस एक्शन को कैसे परफॉर्म करना है ये डिसाइड करता है और मैसेज भेजता है नर्व्स को। नर्व्स एक्चुअल में उसको परफॉर्म करते हैं। इसे एक एग्जाम्पल से समझिए, जैसे यहाँ पर कोई गर्म चीज़ रखी हुई है और हमने उसे टच किया तो नर्व्स ने नर्व इम्पल्स के रूप में मैसेज भेजा स्पाइनल कोड को और स्पाइनल कोड ने इस मैसेज को भेजा ब्रेन को। ब्रेन ने कहा कि अगर आप वहाँ से हाथ नहीं हटाओगे तो हाथ जल सकता है। तो ब्रेन ने वापस से इस मैसेज को स्पाइनल कोड को भेजा और स्पाइनल ने नर्व को भेजा, तो हमने अपना हाथ यहाँ से हटा लिया। तो बोलने में मुझे इतना टाइम लग गया लेकिन ये विदिन सेकेंड्स होता है।
और इस तरह से हमारा ब्रेन हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। तो इसी के साथ हमने सारे टिश्यूज़ को पढ़ लिया। ये वीडियो रिवीजन पर्पस से है। आप अच्छे से समझने के लिए टिश्यू चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए पहले इंडिविजुअल वीडियोस देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखें तो आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। तो हमारा ब्रेन, स्पाइनल कोड और नर्व्स जो होते हैं वो नर्वस टिश्यू के बने होते हैं। ब्रेन कोई भी एक्शन को डिसाइड करता है और स्पाइनल कोड ये देखता है कि इस एक्शन को कैसे परफॉर्म किया जाए, हाउ टू परफॉर्म एक्शन। और नर्व्स जो होते हैं वो एक्चुअल में एक्शन को परफॉर्म करते हैं। जैसे इसे एक एग्जाम्पल से समझिए कि यहाँ पर कोई गर्म चीज़ रखी हुई है, ठीक है, और हमारे हाथ ने इसको टच किया तो नर्व इम्पल्स के फॉर्म में ये मैसेज भेजेगा स्पाइनल कोड को कि यहाँ पर कोई गर्म चीज़ रखी है। तो स्पाइनल कोड वापस से इस मैसेज को ब्रेन को भेजेगा। ब्रेन एक्शन लेगा और बोलेगा स्पाइनल कोड को कि वहाँ से हाथ को हटाओ, और स्पाइनल कोड इसी मैसेज को फॉरवर्ड करेगा नर्व्स को, और यहाँ पर से हम हाथ अपना हटा लेंगे। तो ये जब भी हम कोई गर्म चीज़ को छूते हैं तो कितनी जल्दी अपने हाथ को हटा लेते हैं, यानी ये विदिन सेकेंड होता है ये काम। तो समझिए कि कितना फास्ट है हमारा बॉडी, कितना एडवांस है ये, है ना। तो इस तरह से हमारे पूरी बॉडी को ब्रेन कंट्रोल करता है। ठीक है, तो इसी के साथ हमने टिश्यू चैप्टर को पूरा पढ़ लिया। ये एक रिवीजन वीडियो है। आप टिश्यू चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए एक एक इंडिविजुअल वीडियो को पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 7 को अच्छे से पहले इंडिविजुअली देख लें, उसके बाद इस वीडियो से रिवीजन करें तो आपको कहीं पर भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। ऐसे ही पढ़ते रहिए, सीखते रहिए एंड बी योर बेटर सेल्फ। थैंक यू।